हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि ये बैंक निफ्टी के मंथली लेवल है और ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली संडे को आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा काम है, अर्जेंट वर्क है, तो उसकी वजह से मैं सिर्फ लेवल अपडेट करूंगा, डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। 3-4-5 मिनट का ही वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 50,860 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूछ देख रहे हो इलेक्शन की वोलेटिलिटी के चलते आई थी। ठीक है, और पूछ हैंगलफिंग बन गई। ठीक है, लो को भी काटा, आई को भी काटा, सब कुछ चुरा के ले गई। ठीक है, और 48,200 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आप देख सकते हो। ठीक है, दिसंबर जनवरी का भी था। ठीक है, फेब्रुआरी का नहीं था, मार्च का भी था, लेकिन दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी का लो एक समान है 44,602 के अराउंड। ठीक है, तो ये 44,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और लंबे टाइम फ्रेम की बात करो 48,200 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, अभी और थोड़ा ऊपर चलते तो 48,200 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। ठीक है, और उसके ऊपर का है वो 49,390 या 49,400 भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मंथली चार्ट में कहीं पर भी मार्केट नीचे आता है तो रिवर्स होने का जो चांसेस है वो ये दो ही है। ठीक है, 49,400 या 390। ठीक है, और दूसरा जो चांस है वो 48,200। ठीक है, तो ये जो 48,200 का लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है दोस्तों। ये वीकली चार्ट है, सेम वही लेवल है, सब कुछ वही है। और ये डेली चार्ट है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा कुछ नहीं समझाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं कभी बड़ी कैंडल बनती है तो 2-3 हफ्ते में बनती है, और कभी लंबी लंबी पूछे बन जाती है तो ऑप्शन बाइंग में कमाना और भी डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रॉपर मतलब कि आपके जो सेटअप में प्रॉपर बैठे तो वही काम करो, वरना मत करो। स्टॉप लॉस आया तो छोटा लो, टारगेट आया तो बड़ा लो। ठीक है, यह जो वॉलेटिलिटी है ना उसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा, आपने ट्रेड लिया और आपके फेवर में चला गया ना तो तगड़ा प्रॉफिट मिलता है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाता है और लॉस बड़ा झेलना पड़ता है। ठीक है, तो लॉस छोटा लेके निकल जाओ, प्रॉफिट में बने रहो, टिके रहो। ठीक है, और ये आप देख सकते हो जो थर्ड कैंडल है, लास्ट थर्ड कैंडल कितनी छोटी है। वहाँ पे अगर आपने हाई ब्रेक करके अगर पोजिशनली ऑप्शन में बाई कर लिया होता बैंक में, कितना तगड़ा पैसा बनता। ये हो गया है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ट्रेड लिया होता तो टारगेट ही होता। मान लो कि चलो एक दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, चलो हमें प्रॉफिट नहीं मिला, यहाँ पे तेज़ी करी, तो ये जो लॉस कितना आएगा आप देख सकते हो। वीकली चार्ट में इतनी छोटी कैंडल बहुत ही कम बार मिलती है, और वो भी इनसाइड बनी, और वो भी इलेक्शन की वोलेटिलिटी का जो हफ्ता खत्म हो गया उसके बाद बनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन के काफ़ी सिग्नल होते हैं। ठीक है, आपको क्या है कि ऐसी सिचुएशन पे आपका जो ध्यान है, डेली सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालते हो, सब कुछ नॉलेज के साथ रखते हो, पेन और पेपर लेके डेली प्रैक्टिस करते हो, तो ये चीज़ें आएगी। ठीक है, आप वो मज़ा आया तब आप मार्केट में आ गए 10 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, जब मैं फ्री होता हूँ लंच लेने के लिए, तब एक हाथ से ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की सोच वही है, मैं जॉब करते करते काम कर लेता हूँ, बाद में क्या मंथली सैलरी चली जाती है। ठीक है, बाद में ऐसा लगता है कि लॉस रिकवर कर लूँ, काश ये ना किया होता तो अच्छा होता। ठीक है, जितनी सैलरी होती है मंथली उतना कमाने के लिए जाते हैं और उतना दे के जाते हैं, मार्केट लेके ही जाता है। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। मेरे को मालूम है, मालूम सबको है, लेकिन शेयर कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई करना चाहता है जेन्युइनली तो कोई बात नहीं है, मोस्ट वेलकम। ठीक है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अगर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर ट्रेड फेवर में नहीं आता तो ये 49,500 के नीचे एसएल बन जाता आराम से। सिर्फ 500 पॉइंट का ही एसएल था। तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में अगर आपने कॉल में काम किया हो तो स्टॉप लॉस कितना लगता, 0 तो नहीं होने वाला था आपका कॉल, क्योंकि एक्सपायरी करंट नहीं होती है। ठीक है, और मान लो कि ये जो कॉल चला गया तो कितना फेवर में आया। ठीक है, और कभी लंबी पूछ बन जाए और ट्रेड रिवर्स हो जाए तो कोई बात नहीं, छोटा एसएल लेके निकल जाओ और टारगेट बड़ा रखो। और कुछ समझ में ना आए ना तो आप एक बात है ना मेरी जो है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो लोग ना देखे वो बहुत ही नसीबदार होने वाला है, जो देखे वो तो ऑलरेडी नसीबदार है ही है। ठीक है, लेकिन वो उनसे भी ज़्यादा नसीबदार होंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो कि एक बार आपने ट्रेड एंट्री ले ली, बाद में है ना कैंडल चार्ट देखना बंद कर दो। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद आप चार्ट देख के एंट्री ले लो। ठीक है, कॉल पुट जो भी अच्छा लगे, बाद में स्टॉप लॉस डाल दो। ठीक है, वो परसेंटेज में कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर मैं स्टॉप लॉस अगर 4%, 5% या 10% लेता हूँ
तो टारगेट में 30%, 40%, 50% लूँगा, ठीक है। बाद में मार्केट की जो मूवमेंट है आपको पता चल जाएगी। आज बैंक निफ्टी में बहुत ही स्लो मूवमेंट है या बहुत ही नैरो रेंज है, या बैंक निफ्टी में आज वास्ट मोमेंटम है, बहुत ही अप डाउन कर रही है, ठीक है। अगर आपको जो आइडिया है या अगर काम करोगे तो आइडिया आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, टारगेट बेसिस, स्टॉप लॉस बेसिस है ना, परसेंटेज में कर सकते हो, ठीक है। आपने जितना भी, मान लो कि अगर 10% ऐसे लेना है तो एक बात याद रखना, 40 to 50% कमाना ही है, ठीक है। तो टारगेट वहाँ पे रखो, फेवर में आ जाएगा तो आपका टारगेट हिट हो ही जाएगा। और अगर आपके पास नॉलेज है तो कितनी बार फेवर में नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं हर बार फेवर में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, फेवर में नहीं जाए तो ऐसे लेके निकल जाओ। या फिर अगर हर बार फेवर में नहीं जा रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज में खामी है, कमी है, तो उसको इंप्रूव करने लगो, ठीक है, और कुछ नहीं। वो भी यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। वो लेवल 50,150 का है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे डेली इंट्राडे के जो वीडियो डाले वहाँ पे मैंने वो लेवल दिया था, ठीक है। यहाँ पे चल रहा था तब 50,150 का, ठीक है, ब्रेकआउट का। या ऊपर तो तेज़ी ही तेज़ी है। और एक स्ट्रॉन्ग जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, वो 48,200 ही है। मंथली चार्ट में भी आ रहा है, वीकली चार्ट में भी आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं 48,200 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ठीक है। और जब तक 44,850 के नीचे ना जाए तब तक कोई प्रॉब्लम, दिक्कत है नहीं मंदी के, ठीक है। मतलब कि यहाँ से 7-8 हज़ार पॉइंट की गिरावट तो पॉसिबल ही नहीं है अगर कुछ ऐसी घटना ना घटे तब तक। तो अब कोई मंदी की गुंजाइश है ही नहीं, तेज़ी ही तेज़ी है इंडियन मार्केट में। और मैं सालों से बोलता आया हूँ और पिछले 2 सालों से वीडियो डाल रहा हूँ, एक दिन भी चूके बिना डाला है मैंने, ठीक है। कहीं पर भी कैसे कंडीशन में होता हूँ फिर भी डाल देता हूँ। किसके लिए? आपके लिए, आपकी कैपिटल की प्रोटेक्शन के लिए। फिर भी अगर आपके पास देखने का वक्त नहीं है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। अब ले लेते हैं डेली चार्ट। तो ये आप देख सकते हैं 50,150 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, अब सपोर्ट है, वहाँ सपोर्ट लेके आगे बढ़ा। उसके बाद 51,110 जो था पुराना लाइफ टाइम में, वो देख सकते हैं। उसके बाद 51,740 का ब्रेक आउट फेल करके वापस 51,110 के आजू बाजू आया और वापस 51,740 को क्रॉस करके 52,660 के अराउंड गया है, ठीक है। ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए 51,740 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। ये भी गुंजाइश है, या फिर नया लाइफ टाइम हाई करता चला जाए, ठीक है। 50,000 का बैंक निफ्टी का टारगेट दिया था, कोई मान नहीं रहा था, 42,000 43,000 चल रहा था, ठीक है। अब आप देख सकते हो 53,000 तक चल रहा है, ठीक है। उसको भी क्रॉस कर डाला है और तेजी आनी तो बाकी है। अभी 6 महीने कंप्लीट हुई है, मतलब कि मेरा जो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2020-24 जो बोला था सब कुछ सही हुआ। 50% तो साल भी कंप्लीट हो गया और आने वाले 6 महीने में देखते हैं। और मैंने वहाँ पे एक बात बोली थी, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो पहले 6 महीने मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगा और 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जो धीरे धीरे सब कुछ मैंने बोला था। ये जो साल है वो शनिदेव का नहीं है, शनिदेव के प्रकोप का साल है, तो काफ़ी सारी दुर्घटनाएं होंगी। और आप देख सकते हो दिल्ली में जो हुआ, राजकोट में जो हुआ, और ऐसी काफ़ी दूसरी सारी जगह है। और एक्सीडेंट्स के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मतलब कि सब कुछ, मतलब कि जितनी भी बुरी घटनाएं हैं उसको क्या है कि वो बहुत ही एक हाई लेवल पे चल रही है, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग जो है वो यंग है, वो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम, ये मतलब कि ये जो साल है वो बहुत ही उस हिसाब से बोल सकते हैं बुरा है, लेकिन हम देख सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस साल में जितना ख्याल रखें इतना हम रख सकते हैं अपने का और अपनों का, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जो साल है उसमें 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं एज़ पर इंग्लिश ईयर, ठीक है। तो मैंने बोला था जो जुलाई जैसे जैसे शुरू होएगा तो वो जुलाई और अगस्त भी थोड़ा हाईली वोलेटाइल रह सकता है। मतलब कि ये 6 मंथ जैसा नहीं रहेगा। और जो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद यानी कि 1 जुलाई से सब कुछ धीरे धीरे शॉर्टल होता हुआ दिखेगा। और क्या है कि वो जुलाई में वोलेटिलिटी बजट के चलते रहेगी, वो 1-2 दिन की मेहमान होगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में तेज़ी ही है, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम दिक्कत करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये जो है वो जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को समझनी चाहिए। वो धीरे धीरे सेटल होता जाएगा, 1-2 महीने वोलेटिलिटी दिखेगी, लेकिन वो धीरे धीरे अब सब कुछ सेटल होता चला जाएगा। गवर्नमेंट भी स्टेबल हो जाएगी, बजट भी आ जाएगा, तो अब और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर दूसरे कंट्रीज़ में जो ये युद्ध चल रहा है, तो जितनी भी रिलेटेड कंपनियां हैं उसको अफेक्ट करेगा, पूरी इंडियन इक्विटी मार्केट को अफेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये निश्चिंत रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे 2 देशों में लड़ाई हो रही है तो इंडिया में तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कोई चांस ही नहीं है,
तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और नीचे का ये वोलेटिलिटी रेड कैंडल तो इलेक्शन की वोलेटिलिटी के चलते है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो डेली चार्ट में बननी थी इनसाइड कैंडल, ठीक है। उसके बाद लो को भी नहीं काटा, लेकिन वो रेंज बहुत ही लंबी हो जाती है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेड को भी अवॉइड करें। आपके सेटअप में बैठे लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत ही बड़ा है, ठीक है, सिस्टम में, तो उस ट्रेड को अवॉइड कीजिए, लीजिएगा मत। दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, दूसरे दिन देखें, एक दिन शांति से बैठे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 46,100 का जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और जो क्लोज आया वो 46,966 यानी कि 47,000 के अराउंड आया, लेकिन 46,500 46,800 के नीचे तो नहीं आया। तो इतनी वॉलेटिलिटी में भी हमारी बात सच हुई दोस्तों, ठीक है। इनसे ज़्यादा और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एस्ट्रोलॉजी है, टेक्निकल है, साइकोलॉजी है, पूरा नॉलेज है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, ठीक है। फिर भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती से भी कोई वीडियो देख लेता है तो प्रॉफिट बनना तय होता है, लेकिन काम डिसिप्लिन से करना पड़ता है। तो लॉस आया तो चलेगा, मैं डिसिप्लिन से काम नहीं करूँगा ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हमने अपने आप को प्रूव किया है, हमारी कंसिस्टेंसी अच्छी लगी है, हमने प्रूवन रिजल्ट दिए हैं, आपने जो मांगा वो दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको सब कुछ अच्छा लगे, सच्चा लगे, अगर आप मोटिवेट होते हो, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे कच्छुए की चाल से, ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ और ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड है उन लोगों के साथ हमारे वीडियो ज़रूर शेयर करें। और कच्छुए की चाल चलोगे तो आपको 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद देखना पीछे मुड़ के आप कहाँ से कहाँ निकल गए होंगे, तभी आपको पता चलेगा ये कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखने से क्या होता है। और डिसिप्लिन नॉलेज तो है ही, ठीक है, तो ही रिजल्ट मिलेगा, वरना तो रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। तो ये सब कुछ अगर मिक्स हो जाए तो आप देख सकते हो कि आपकी कितनी बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।